ही यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों अभी सुबह के बज रखे 8 की 8:15 बजे का टाइम है। मैंने सिर्फ अभी झाड़ू पोछा किया है और मैं सीधे ना आज नहा करके आ गई हूँ। आज मैंने जल्दी नहा लिया। मैंने कहा बाकी की साफ़ सफाई पूजा पाठ फिर मैं करते रहूँगी। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी। मैंने कहा पहले मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ और चाय रखी है मैंने बनने के लिए यहाँ पर। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और एक लाइक दे दीजिएगा ज़रूर। और जो भी चैनल पे न्यू आते हैं, वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आटा गूंद रही थी और रात को ना मैंने आलू उबाले थे, तो मैं उससे आलू के ना पराठे बना दूँगी सुबह के टाइम पे। तो आलू उबाल के मैंने ना फ्रीज में रख दिए थे, क्योंकि ठंडे ठंडे रहते हैं ना तो पराठे अच्छे बनते हैं। इसी टाइम पे उबालो फिर इसी टाइम पे बनाओ तो ना गीले जैसे हो जाते हो। तो यहाँ पे मैं आटा गूंद रही थी, साथ में चाय भी गर्म कर रही थी। मैंने कहा चाय भी पी लूँगी, फिर ठंडा जैसा लग जाता है ना। और बाकी की और कुछ भी काम नहीं करा आज मैं। सीधे ना जल्दी नहाने ही गई थी। मैंने कहा पहले नहा लेती हूँ, फिर किचन का काम करना सही रहता है। तो मैंने इसका ना टाइम हो जाता है फिर थोड़ी देर में, तो इसलिए टाइम भी लग जाता है खाना बनाने में, नाश्ता बनाने में। तो मैंने कहा मैं इसके लिए ना पराठे बना देती हूँ, हाथों हाथ आटा भी गूंद देती हूँ। यहाँ पे चाय भी गर्म हो रही है। तो इससे मैंने कहा पानी की बोतलें धोई थी ना मैंने यहीं पर ही, फिर मैंने कहा ये धोएगा नहीं तो इससे मैंने कहा नल से ना भर के लिया, पानी आ गया होगा। वहाँ सारी बोतलें खाली हो रखी थी। सारी तो नहीं थी, 4-5 ही बोतलें थी। तो उसको पानी की बोतल भरने भेज दिया था। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता बना रही हूँ। और इसमें मैंने आलू में ना एक प्याज काटा है। वैसे प्याज काट के ना अच्छा नहीं लगते मुझे आलू के पराठे, इससे भी नहीं अच्छे लगते हैं, खाता ही नहीं है। पर एक दाना प्याज का ना मैंने काट ही दिया था और उसमें मैंने ना थोड़ा सा वो होता है ना धनिया, कस्तूरी मेथी ना, वो भी मिला दी थी, सब्जी मसाला। तो टेस्ट अच्छा आ जाता है पराठों का ना। तो वो सब मिला रही थी मैं इसमें। हल्दी हल्दी तो ज़्यादा नहीं डालती हूँ मैं, सब डालती नहीं हूँ हल्दी, लेकिन थोड़ा सा कभी डाल दी तो थोड़ा सा बिल्कुल। तो और नमक मिर्ची डाल दूँगी इसमें, तो उसमें में अच्छा स्वाद आ जाता है पराठे का। तो यहाँ पे मेरा बन के हो गया था तैयार मसाला। तो साथ साथ में चाय भी रख ली थी, तो मैं चाय भी पी रही थी, साथ में नाश्ता भी बना रही थी। और मैं ना डबल वाले पराठे बनाती हूँ, ये आलू के ना डबल ही बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं आलू के पराठे बनाने की तैयारी हो गई थी, बन रही थी। तो इधर मैंने कढ़ाई भी साफ़ कर दी थी, तो ये सुखाने के लिए रखी हुई थी। तो इसको ना पोंछ करके रख दूँगी, फिर तो जंग नहीं लगता है लोहे की कढ़ाई में ना। तो यहाँ पे मेरे पराठे बन रहे थे गर्मा गर्म। तो दोस्तों आप भी आ जाइए नाश्ता करने, गर्मा गर्म पराठे। तो इसको खिला दूँगी, फिर उसके बाद मैं तो पर बना ही दूँगी, अपने लिए भी बना करके ना रख लूँगी, बाद में ही खाऊँगी। फिर बार बार कहाँ बनाते रहो, तो सही रहता है। तो यहाँ पे गर्मा गर्म आलू के पराठे बन रहे हैं। तो उसके बाद मैं आ गई थी बाहर से। ये जा रहा था, थोड़ा देर यहाँ पे बैठा था, तो मैंने कहा बाद में मैं तो पूजा करूँगी ना, उसके बाद ही खाऊँगी। तो यहाँ पे सफाई करने आई तो ना नल में पानी बंद हो गया। सुबह सुबह कर दो तो ना पानी खूब आया रहता है, पता नहीं इस टाइम पे बंद हो गया था। जब मैंने पूरी सफाई कर ली थी ना, फिर पानी आ गया था। तो सुबह के टाइम में आ रहा था, जब इसने भरा था तो कह रहा था मम्मी तब तो पानी आ रखा था। मैंने कहा पता नहीं, फिर अभी तो पाइप लगाया, पाइप खोल दिया था मैंने पूरा सफाई करने के लिए, तो पानी ही नहीं आ रखा था, उसमें पानी ही नहीं आ रखा था। नल खोला तो नल में पानी ही नहीं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा टपक रहा था, वो थोड़ी थोड़ी सी आ रहा था। फिर मैंने कहा पाइप, फिर मैंने दोबारा फोल्ड करा, फिर उसे रख दिया। मैंने कहा क्या फ़ायदा। फिर बाथरूम से लेकर के आ रही थी बाल्टी बाल्टी। तो बाथरूम में ना लगता भी नहीं है नल, थोड़ा सा चौड़ा टाइप का है ना, तो उसमें पाइप लगता ही नहीं है। तो मैंने कहा वहीं से बाल्टी से 2-3 बाल्टी डाल दिया था, तो मैंने कहा उसी से वाइपर मार देती हूँ। और यहाँ पे ना बाथरूम से इसलिए नहीं लाती हूँ ना पानी, क्योंकि डर लगता है फिसल जाती हूँ ना मैं कई बार यहाँ पे। फर्श में इतने बार फिसलने से बचती हूँ मैं यहाँ पे, बहुत बार, आज भी बच गई थी फिसलने से। तो अब मैंने अंदर से तो सफाई कर दी थी, तो अब यहाँ पर से भी कर दूँगी। ये भी जा रहा था, इसके जाने का टाइम हो गया था। तो मैंने कहा जाओ, फिर अब मैंने कहा मेरी आज तो सफाई हो ही गई, नहाना धोना हो गया, तो फिर ये काम भी हो ही जाता है। तो ये भी हो गया था। तो इधर भी सफाई हो गई थी, थोड़ा लेट हो गई, क्योंकि फिर इस टाइम पे धूप आती है ना तो सूखता नहीं है एकदम से, थोड़ा सा ना देर में ही सूखेगा, क्योंकि आज देर में की है सफाई तो मैंने। तो नहीं तो गेट खोल दो ना, धूप अच्छी आ जाती है। तो अब यहाँ पे भी हो गई मेरी सफाई। अब मैं सीधे जाऊँगी अंदर। पहले ना चाय तो पी ली थी मैंने, लेकिन ना ठंडी ठंडी सी हो गई थी चाय, और मुझे ना गरम गरम चाय पीने की आदत है। और अभी खोला ना नल मैंने, पानी आ गया यहाँ पे इतना ज़्यादा। मैंने कहा अब क्या करना पानी का, अब तो मेरी सफाई हो गई है सारी। पौधों में डाला नहीं आज मैंने। तो अब सारी सफाई करने के बाद फिर आ गई थी अब मंदिर में, जहाँ पे आकर के सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है। परिवार में सुख शांति खुशी सुकून सब कुछ होना ज़रूरी है। पूजा पाठ करो तो मन को सुकून मिलता है और घर में शांति रहती है। घर में सुख शांति होना भी बहुत ज़रूरी होता है ना। कई कई घरों में तो ना बिल्कुल सुख शांति होती ही नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी होता है ना, रोज़ जैसा लड़ाइयाँ जैसी बहुत होती है ना। पर घर में थोड़ा सा शांति का माहौल रहे ना, भले कम खाओ, छोटा घर हो, लेकिन सुख शांति होनी चाहिए, है ना।
तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आकर के मंदिर में आके पूजा पाठ कर लो ना, मन को शांति मिल जाती है और सुबह शाम की पूजा पाठ तो हो ही जाती है। तो अब यहाँ पर आ गई थी, मेरी पूजा होने के बाद सब पूजा पाठ कर ली थी, नीचे भी ऊपर भी। फिर ना मैं ऊपर की सफाई भी कर कर आई थी, क्योंकि इधर साइड की सफाई ना मुझे रोज़ ही करनी पड़ती है। फिर तुलसी शिव जी रखे ना जहाँ पे, वहाँ पर भी मैंने पूरा साफ करा था तुलसी के, उसमें भी वो गिर जाते हैं ना बीज जैसे, पूरी मतलब सूख गए हैं। तुलसी उखाड़ी थी ना, मैं आज मैंने कहा दूसरी लेकर के आऊँगी, वो लगा दूँगी, क्योंकि सूख गई है पाले से। तो वो ना निकली नहीं मुझसे, इतना परेशान हो गई ना, मैंने इतने ज़ोर ज़ोर से खींच रही थी उसे, पर वो जम जैसा क्या गई अंदर को, पता नहीं निकली ही नहीं मुझसे। फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने कहा चलो बाद में उसी में दूसरा पौधा लगा दूँगी ला करके, क्योंकि मुझसे निकल ही नहीं रही थी वो। तो अब मैंने फिर नाश्ता भी कर लिया था, किचन की सफाई सारी हो गई थी मेरी। तो अब मैं यहाँ पर आ गई थी, कपड़े मशीन में सुखा लिए थे स्वेटर मैंने ना, तो मैंने कहा यहाँ पे डाल देती हूँ, सूख जाएंगे अच्छे से। तो उठा लेती हूँ, फिर 3-4 बजे के टाइम में जब ऊपर छत में पानी डालने आती हूँ ना, तभी उठाती हूँ। आजकल मैं दिन के टाइम पे पानी डालती हूँ। तो अब आ गई थी मैं यहाँ पे अम्मा के यहाँ, मेरा काम हो गया था अम्मा की खेती बाड़ी देखने। यहाँ पे धनिया मेथी बो रखी है, तो मैं अम्मा के यहाँ आई हूँ, अम्मा के यहाँ पे थोड़ी देर बैठने के लिए। तो ये देखिए हमारा छोटा सा घर बाहर से, यहाँ पे सीढ़ी पे खड़ी हूँ मैं अम्मा लोगों के यहाँ पे। तो ये देखिए खूबसूरत सा नज़ारा हमारे घर का, खूबसूरत व्यू, जिन्हें अच्छा लगता है ना सबको, पीछे का भी। और ये देखिए आज मैं अम्मा के यहाँ से यहाँ का भी दिखा देती हूँ। तार ना, तार पीछे खेत का होगा, खेत वालों ने लगा रखा होगा ना। वो मकान भी ना सामने अभी तक बना ही नहीं है, बन ही रहा है धीरे धीरे। खेत ही खेत देखिए, यहाँ को टमाटर लगा रखे, किसी के गेहूं लगे हैं, किसी के टमाटर लगे हैं। तो इधर को हरा भरा सा, इधर को ज़्यादातर खेती हैं। आगे की साइड को बन रहे मकान, यहाँ पे अभी नहीं बन रहे। ये दोस्तों अभी टाइम हो रखा है 11:15। अम्मा के यहाँ पर से ना मैं आ गई थी काफ़ी देर पहले, बहुत तेज़ धूप लग रही थी बाहर से। मैं ना सीढ़ी में बैठी, यहाँ पे ठंडा ठंडा हो रहा, वहाँ पर जाओ तो गर्म हो जा रहा। तो बहुत तेज़ धूप लगी है। तो खाना भी मैंने बनाना नहीं है, राजमा रखे हैं मेरे, थोड़ा सा चावल बनाऊँगी। रिसू तो मेरा ना शाम के टाइम पर ही आएगा। तो यहाँ पे बैठ रखी हूँ, सोच रही हूँ अब थोड़ी देर ना यहाँ पे ठंडा हो गया है, धूप में बैठ जाती हूँ, धूप बना लेती हूँ, क्योंकि धूप ख़त्म हो रखी ना मेरी। तो अब मैं बैठ गई थी बाहर से, यहाँ पे मैंने दरी बिछा ली थी, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा पौधा ये लगा रखा ना प्लांट, तो इससे छाया आ रखी थी। तो नीचे तो इतनी धूप लगी है ना, नीचे वाले बरामदे बहुत ही तेज़ धूप हो रही है। ऐसा लग रहा है ना जैसे वो मार्च अप्रैल का महीना आता है ना, वैसे ही लग रहा है बाहर से धूप में। तो बिल्कुल छत से तो ना ऐसे ही लग रहा था, अम्मा की छत पर खड़ी थी ना, मैंने अम्मा से बोलती, मैंने कहा ऐसा लग रहा है जैसे मार्च अप्रैल का महीना होगा। मैंने कहा इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही भैया, छत में तो बैठने लायक ही नहीं हो रहा, इतना गर्म हो जा रहा है, और अंदर बैठो तो ठंडा हो जा रहा है। तो इसलिए मैं ना यहाँ पर बैठ गई थी, मैंने कहा धूप बना लेती हूँ। डेली ना मंदिर में आजकल सुबह के टाइम पे ना जल्दी जल्दी काम होता है, तो फिर जल्दी जल्दी हो ही रहती है ना, पूजा करने की भी टाइम लग जाता है, फिर धूप बनाओ। फिर इसलिए आजकल 2-3 दिन से ना ख़त्म हो रखी थी मेरी, तो मैं आलस कर जा रही थी। मैंने कहा अब बनाऊँगी करके, तो उसी टाइम बना रही थी, उसी टाइम कर रही थी। तो ऐसे ही चल रहा था। फिर अभी मैंने कहा टाइम है ही, छोटे मोटे काम तो फिर खाली टाइम में होते रहते हैं ना ऐसे। तो मैंने कहा अभी टाइम है, तो मैंने कहा डब्बा भर के रख देती हूँ फिर से धूप बना के, नहीं तो सुबह के टाइम पे तो बहुत जल्दी हो ही रहती है। तो यहाँ पे मैं ले आई थी धूप, और खाना तो अभी बनाना है, अभी टाइम है ही खाने में, देर में ही बनाऊँगी थोड़ा सा। तो थोड़ी सी धूप में भी बैठ गई थी। तो और मैंने कहा यहाँ पे धूप बना के रख दी थी। धूप में ना इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, मैं महीने में 3-4 पैकेट मंगा लेती, तो चल जाते हैं 4 पैकेट को। तो फिर अभी टाइम हो गया था, सीधा मैं आपको मिली हूँ ना शाम को। उसके बाद मैंने बनाया ही नहीं, मन ही नहीं कर रहा था, फिर वीडियो भी पूरी नहीं हुई थी। तो मैंने कहा चलो अभी बना लेती थोड़ा सा। तो रिसु आ गया था मेरा, तो मम्मी भूख लग रही बोल रहा था, सुबह को ही खा के जाता हो, फिर सीधे इसी टाइम पे मैंने कहा बना के ही रख देना चाहिए था इसके लिए मेरे को। फिर मैंने कहा चलो अब बना देती हूँ। तो सुबह के थोड़ा सा आलू के पराठे बनाए थे ना, एक पराठे के लाइक आलू बचा हुआ था, 2-3 अंडे रखे हुए थे। मैंने कहा 3 अंडे, मैंने कहा वही बना लेती हूँ, मैं भी खा लूँगी थोड़ा सा। अंडा ज़्यादा तो नहीं खाती हूँ, दाने निकल जाते मुझे, थोड़ा सा मैं भी खा लूँगी। मैंने कहा इसके लिए एक पराठा बना देती हूँ, एक रोटी बना देती हूँ, इसके लिए भी हो जाएगा। तो यही बना लेती, क्या बनाओ 2 जनों में इतना ही चल जाता है। तो यही बना लेती हूँ मैं फटाफट। मैंने कहा इसको खाना खाना बना करके खिला देती हूँ। मैं तो फिर देर में ही खाऊंगी, क्योंकि देर में ही खाती हूँ मैं, इतनी जल्दी नहीं खाती हूँ इसको, क्योंकि नहीं खाता है तो भूख लग जाती है ना। मैं फिर थोड़ी देर में वीडियो की एडिटिंग करूँगी, तब उसके बाद ही खाऊँगी। फिर टीवी देखते देखते खाओ ना फिर तो सही रहता है। तो अभी यहाँ पे मेरा बन रहा था शाम का खाना। तो आज मेरा ना खाना यही था, लौकी लेकर के आ रखा है। तो मम्मी लौकी बनाना, कल को कोफ्ते बोल रहा था, मैंने कहा चलो ठीक है, कोफ्ते अच्छे लगते हैं ना लौकी के। तो चलिए आज का ब्लॉग फिर यहीं तक था, कल को मिलते एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप।